अभी परमात्मानमानम है बहुतो स्वात्म संते इष्टोपदेशमाचस्ते सशक्त्या सादरं स्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाति भावे कृष्ण तस्मै संज्ञानिर्वाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मने वंदो परमानंद पूज्यपाद मुनिराम नमस्ते स्वामी संपदां टीकाकरूपना सत्रह नंबर का श्लोक बोलेंगे सभी। मैं बोल रही हूँ एक बार। आरंभे तापकान प्राप्ता वृत्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामं कामान कह सेवते सुधी। पहली लाइन को मैंने अभी जैसा यहाँ लिखा है वैसा पढ़ा है, और संधि विच्छेद करके यदि पढ़ना हो तो आरंभे तापकान प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान, फिर वो प्राप्तौ और अतृप्ति, ठीक है। बाकी अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कह सेवते सुधी। बोलो। इष्टोपदेश नामक के ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है। चर्चा प्रारंभ हुई और आगे बढ़ते हुए चर्चा वहीं पहले भी ये कहा था कि विषय भोगों में सुख नहीं है। पहले तो स्वर्ग में सुख बताया कि स्वर्ग में सुख कैसा है, नाके नाकोक्षम स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही है। तो स्वर्ग में सुख थोड़ा सा कह दिया, तो स्वर्ग में सुख कह दिया तो वो विषय भोगों में ही उसी में आनंद है। वहाँ रुचि जीव की दिखी तो फिर कहा कि वो सुख वास्तव में सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है, भ्रम है, वासना मात्र। ये कहा और फिर संसार का, शरीर का, परिवारजनों का ये स्वरूप बताया। राग द्वेष कर रहे हैं, जिनके साथ राग कर रहे हैं कि द्वेष कर रहे हैं, तो क्या है, वो संसार ही बढ़ रहा है, उसके फल में संसार ही। और संसार में फिर उस जीव को लगता है कि संसार में कहीं तो सुख है, कुछ तो सुख है, तो बोल रहे संसार में वास्तव में सुख कहीं है नहीं। वो जैसे हाँ रह जैसे घूमता है, वैसे एक दुख यानी एक विपत्ति दूर होती नहीं है कि अन्य अनेकों विपत्तियां सामने आ खड़ी होती हैं। यहाँ लगता है कि चलो एक आफत मिटी, लेकिन संसार में आफत मिटने और संसार अपने आप में आफत है, तो हम मिटेगी कहाँ से। हाँ, तो ये सारा प्रकरण यहाँ चल रहा था। फिर भोगों में सुख जीव को लगता है, तो यहाँ प्रश्न उठाया कि यानी धन में सुख लगता है, भोगों की प्राप्ति धन से होती है,
धन में सुख लगता है तो धन तो कमाना चाहिए, तो धन कमाना चाहिए, रुचि तो उसमें है भोगों के प्रति। लेकिन क्या कहता है कि धन कमाएंगे, धन से तो पुण्य कर पाएंगे, दान वान तभी तो हो पाएगा। दान धर्म बिना धन के कैसे होगा, इसलिए धन कमाना अच्छा है। तो क्या कहा, क्या जवाब दिया कि दान देने के लिए धन कमाना कैसा है। हाँ, मैं नहाऊंगा इसलिए कीचड़ लपेट लूं थोड़ा सा, नहीं तो नहाने नहाने का फायदा ही क्या है, कीचड़ नहीं लगता, ऐसा मतलब वो सोचता है। तो फिर आचार्य ने कहा कि नहीं, जब ये समझ में आया कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर अब आगे अपनी असलियत पे, कितना सही दान के लिए आप मना कर रहे हो, वो तो पाप है। मतलब पैसा कमाने का भाव और पैसा कमाने की क्रिया, धन कमाने की क्रिया, वो सब पाप रूप है। लेकिन हमारी जो सामग्री, जो हमको जरूरत की चीजें हैं या संसार में जीवन यापन करना है, वो तो सब धन से ही आती है, तो उसके लिए तो धन अच्छा है ना, उसके लिए तो धन चाहिए ना, तब तो धन कमाए, फिर धन को बुरा मत कहो। तो उसके जवाब में यहाँ पर कहा कि क्या है उस धन की और विषय भोगों की, धन की भी क्या स्थिति है और विषय भोगों की भी क्या स्थिति है, वो इस 17 नंबर के श्लोक में यहाँ पर कही है। श्लोक का पाठ अपन ने किया ही है, एक बार साथ में करते हैं, पद्यानुवाद का भी साथ में पाठ करेंगे। आरंभे तापुकान् प्राप्ता अन्ते सुदुस्त्यजान् कामं कामान् कलसीवति भोगार्जन दुःखदमः प्राप्ति तो यहाँ पर जो कामम, कामम का ना, नहीं कामान, कामान यानी भोग की वस्तुएं हैं, वो भोग की वस्तुएं, वो या भोग की वस्तुएं जो कामान है वो कैसे है, उसके लिए कह रहे हैं वो एक तो तापकान है, और एक अतृप्ति प्रतिपादकान है, और एक सुदुस्त्यजान है। तीन जो विशेषण दिए, तीन विशेषण है, एक तो तापकान, ताप करने वाले हैं, दूसरा अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति करने वाले हैं, तृप्त नहीं करते हैं, और तीसरा है सुदुस्त्यजान, को छोड़ना वो बहुत ही अच्छी तरह से मुश्किल है। सुदु वो मुश्किल है, और कैसा है, बहुत ऐसे नहीं बोलते बहुत बुरी तरह से, तो वो बहुत, हम तो मतलब बुरी तरह से शब्द बोलते हैं, ये क्या है, वो मुश्किल भी कैसा है, अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से, मतलब बहुत मुश्किल, ये कहना उसको छोड़ना सरल नहीं है, आसान नहीं है, तो उसके लिए सुदुस्त्यजान। तो ये जो भोगो भोग की सामग्री है, ये कैसे हैं, ये कामान, भोगो भोग की जो सामग्री है, अब उसमें धन भी आ गया, बाकी सामग्री भी आ गई, धन कहो तो वो धन से सारी सामग्री आती है, अथवा तो वो सामग्री भी कहो। और वास्तव में तो ये जो सामग्री या धन, उससे भी ज्यादा असली जो है मतलब दुस्त्यजान और तापकान, ये जो है वो क्या है, ये जो हमारा धन कमाने का भाव और वो जो हमारी भोगों की इच्छा, वो है वास्तव में आरंभिक तापकान और अतृप्ति प्रतिपादकान, और छोड़ना जिसको मुश्किल है, वो जो हमारी आसक्ति, वो जो भाव है ना, वो ऐसा है, क्योंकि जैसे ही भाव आता है हमें धन कमाना है कि हमें विषय भोग भोगना है, वो भाव ही तो हमको सबसे पहले परेशान करता है। भाई ये भाव आया कि मुझे ये वस्तु चाहिए, तो नहीं थी तब तो आया, तो उसकी कमी खली, उसकी कमी खली, तो सुखी हुआ कि दुखी हुआ, उससे दुखी हुआ ना। प्यास लगी, भले ही पानी सामने रखा है, लेकिन प्यास लगी ना, तो वो आरंभे तापकान है, वो शुरू में ही वो ताप देने वाली है, प्रारंभ में ही, और प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने पर भी वो, हाँ, तृप्ति देने वाली नहीं है, अतृप्ति को ही प्रतिपादित करती है। यानी जितने ये धन कमाने की भले इच्छा हो, विषय भोगों की इच्छा हो, अथवा तो कुछ सामग्री हो,
उससे तृप्ति होती है। तृप्ति कब होती है? जब खुद को अंदर से, खुद से ही होता है तृप्त, सामग्री से तृप्त नहीं होता है। हाँ, वो इच्छा, खुद की इच्छा समझ लो बदल गई, लेकिन एक इच्छा तो खत्म हो गई तो समझ रहे मैं तृप्त हो गया। पानी की इच्छा हुई और पानी पी लिया, तो पानी की इच्छा होने पर पानी पी लिया तो लगता है कि हम तृप्त हो गए, इच्छा पूरी हो गई। लेकिन इच्छा, वो पर्टिकुलर इच्छा पूरी हुई लगती है, लेकिन वास्तव में इच्छाएं मात्र खत्म हुई है क्या? पानी पीते हैं, पानी पी लिया, दूसरी इच्छा होती है, कुछ और इच्छा होती है। मीठा खाया, फिर नमकीन की इच्छा होती है, नमकीन खाया फिर पानी की इच्छा होती है, फिर पानी पिया फिर कुछ सौंफ सुपारी खाने की इच्छा होती है। मतलब इच्छा खत्म नहीं होती, और फिर अभी खा लिया फिर थोड़ी देर बाद फिर से होती है। तो ये क्या है? तृप्ति नहीं है, अतृप्ति प्रतिपादकान। ये जो विषय भोग है या ये जो इच्छाएं हैं, ये तृप्त नहीं करती हैं। और अंते सुदुस्त्यजान, अंत में उनको छोड़ना। ये एक बार जो इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती है ना, तो फिर उसको रोकना, उसको छोड़ना वो मुश्किल होता है। कोई काम एक बार अपन चालू कर लो, जब तक वो काम चालू नहीं होता तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार कोई काम चालू कर दिया विषय भोगों का, फिर उसको बंद करना वो मुश्किल है। कोई भी रीति रिवाज समझ लो, कोई परिपाटी समझ लो, पहले अपन ने चालू कर दी और अब समझ में आएगी ये तो ठीक नहीं है, अब उसको रोकना, उसको बंद करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही ये इच्छाएं, ये विषय भोग की सामग्री भी एक बार हम भोगने लगते हैं, समझ में आ भी रहा है कि तृप्ति नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना, क्योंकि वो एडिक्ट होता है व्यक्ति, उसका मतलब वो व्यसन है ना, उसका नाम व्यसन। तो वो उसमें मतलब शिकंजे में फंसता जाता है, ऐसी स्थिति होती है कि फिर निकलना चाहे, जैसे समझ लो कोई गलत काम करता हो, स्मगलिंग वगैरह पिक्चर्स में दिखाते हैं जैसे, कि वो गलत काम में लग गया, स्मगलिंग के काम में से, अब वो चाहकर भी छोड़ नहीं सकता है, ड्रग्स लेने लग गया, शराब पीने लग गया, जो भी व्यसन है, ये सप्त व्यसन पूरे, फिर निकलना वो मुश्किल होता है। तो ये व्यसन ही तो है कि विषय भोग तो व्यसन ही है, इनकी आदतें पड़ जाती है, इनकी मतलब इनके बिना रहा नहीं जाता है, ये सब व्यसन है। देखिए 98 पढ़ के फिर टीका में आगे बढ़ते हैं अपन। आरंभ यानी आरंभ में, तापकान यानी संताप करने वाले, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, प्राप्त होने पर अतृप्ति करने वाले, और अंते सुदुस्त्यजान, अंत में महाकठिनाई से भी छोड़ा न जा सके ऐसे कामान यानी भोगों को, कह सुधी कौन बुद्धिशाली, कामम आसक्ति से, सेवते यानी सेवन करेगा। ये विषय भोग कैसे हैं? ये विषय भोग 3 स्थितियां बताई और 3 उसके लिए टाइम बताया। वो तापकान कब है? आरंभ में। अतृप्ति प्रतिपादकान कब है? जब प्राप्त हो गया है, पहले भोग रहे हैं। और सुदुस्त्यजान कब है? कि अंत में, छोड़ते समय बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कठिनाई होती है उनको छोड़ने। ठीक है, पढ़ी थी अपन ने, पढ़ते हुए आगे बढ़ते पढ़ते हुए। कोई बुद्धिशाली विद्वान सेवन नहीं करेगा, अर्थात इंद्रियों द्वारा भोगेगा नहीं। किसको? भोगों कहा है, ऊपर श्लोक दिया है, उसका अर्थ पढ़ते हैं। उन सुख नाम से पहचाने जाने वाले भोगों में अज्ञानी हे उपाधेय का विवेक नहीं करता। यानी भोगों को किस नाम से कहते हैं? ये सुख है, इनमें सुख है, पर इन सुख नाम से जो पहचाने जा रहे हैं ऐसे भोगों में अज्ञानी तो अनुराग करता है। अभी ब्रैकेट को छोड़ दें, अज्ञानी अनुराग करता है, परंतु परीक्षा प्रधानी जन भली भांति परीक्षा करके हित का ही अनुसरण करते हैं। देखो, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो टॉफी चॉकलेट लॉलीपॉप जो भी हो, वो उसमें अनुराग करता है, आसक्त होता है। लेकिन जो बड़ा समझदार हो जाता है, जब बड़े हो जाते हैं ना, टीनेज में रहते हैं,
और खुद को ये समझ में आने लगा। आजकल तो सब बच्चों को सब समझ में आ जाता है कि अब ये पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरा खराब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ये चॉकलेट से होता है सबसे ज्यादा। अपने आप छोड़ते हैं, कोई कहे तो भी नहीं खाते। कोई लाके दे दे फ्री में, पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाए, डस्टबिन में डाल दें, नहीं खाएंगे। तो समझदार व्यक्ति तो नहीं काम में लेगा, लेकिन कौन खाएगा? कौन उसमें आसक्त होता है चॉकलेट में, टॉफी? ये जो छोटे बालक होते हैं ना, ये उसमें आसक्त होते हैं। ऐसे अज्ञानी ये विषय भोगों में कौन आसक्त हो रहा है? यानी इन विषय भोगों का फल यही है। वो चॉकलेट खाई, खाने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन फल क्या आ रहा है उसका फल ये आ रहा है, चेहरा बिगड़ता है अपना। ऐसे ये जो विषय भोग भोग रहे हैं, ये विषय भोग इस भाव में भी शरीर बिगाड़ते हैं। जितने विषय भोग हैं पांचों ही इंद्रियों के, चाहे कर्ण इंद्रिय का ले लो, चाहे नेत्र इंद्रिय का ले लो, चाहे स्पर्श इंद्रिय का, ये समझ लो पंखा, एसी, कूलर, सर्दियों में हीटर, ये सब क्या है? ये सब बॉडी खराब कर दे, शरीर बिगड़ता है। गर्म पानी से नहा रहे हैं कि गर्म पानी पी रहे, एक्स्ट्रा गर्म पी रहे हैं, एक्स्ट्रा ठंडा पी रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम कुछ भी, तो वो सब शरीर खराब करता है। इसी तरह से बहुत अधिक अभी समझ लो तेज वॉल्यूम में सुनना करना, कर्ण इंद्रिय का विषय, तो कान खराब होते हैं। इसी तरह से आंखों से सारे दिन टीवी और यही देखते रहेंगे, आंखें खराब होती है। तो ये विषय वो नुकसान ही करने वाले हैं, शरीर ही बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसमें कौन आसक्त रहता है? अज्ञानी। कि अज्ञानी है उस सुख नाम से, नाम का सुख है, आंखें दुखने लग जाती है। लगातार मोबाइल में बच्चे खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में, आंखें दुखने लग जाती है। तो कुछ भी उपाय करके आंखें दुखे भले ही, तो वो दूसरे वो चश्मे बनवा लेंगे, वो चश्मे पहनेंगे एंटी ब्लू वाला, जो है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ऐसी स्थिति, दादा उदाहरण देते थे, कोई उनके रिश्तेदार थे, सुना होगा आप लोगों ने, तो उनको अमरूद बहुत पसंद था, और वो अमरूद पसंद था, लेकिन अमरूद से उनको एलर्जी थी। तो अमरूद खाते ही पूरा शरीर, मतलब कोई लाल वाल ऐसे सूज जाता था, अजीब कुछ, मतलब कुछ भी ऐसी एलर्जी होगी। तो पूरे सीजन वो नहीं खाते थे अमरूद, कि नहीं मुझे नुकसान करेगा, और फिर लास्ट में जाते जाते रहा नहीं जाता कि होगा तो होगा, अमरूद खा ही लेते, और फिर परेशान। तो पता होता है वो तो उनके, मतलब हम लोग भी डायबिटीज हो रही हो, बीपी हो रहा हो, रहते ही है सबके, पता होता है, फिर भी थोड़ा सा तो कर ही लेते हैं। ये सब ये सुख नाम है, लेकिन वास्तव में ये सुख है नहीं। तो सुख नाम से पहचाने जाने वाले भोगों में अज्ञानी अनुराग करता है। अज्ञानी कौन है? तो अज्ञानी के लिए ब्रैकेट में लिखा है कि जिसको हे उपाधि का विवेक नहीं है, वो अनुराग करता है। परंतु परीक्षा प्रधानी जन भली भांति परीक्षा करके हित का ही अनुसरण करते हैं। अपना हित किसमें है? चॉकलेट खाने में अपना हित नहीं है, लगातार मोबाइल टीवी कंप्यूटर देखने में अपना हित नहीं है। जो समझदार होता है वो तो अपने हित का ही अनुसरण करता है, जिससे हित हो उसका ही अनुसरण करते हैं। देखो बचपन में बैठते हैं ना बच्चे, बैठ के पढ़ते हैं, तो ऐसे बैठने में अच्छा लगता है, थोड़ा झुक के बैठने में आराम लगता है। तो पापा टोक देते हैं हमको, तो पापा सीधे बैठो सीधे बैठो, और सीधे बैठने में कष्ट लगता था, ऐसे झुक के बैठने में आराम लगता है। पसर के फैल जाते हैं बच्चे, गद्दा वद्दा हुआ तो पूरे ही लेट जाते हैं, इस तरह से पीछे से आना लगा के आराम से टेढ़े हो जाते हैं। तो उस समय बड़े टोकते हैं सीधे बैठो, तो वो बुरा लगता है। और फिर क्या होता है? फिर वो ऐसे झुकी जाती है, फिर सीधा करना चाहो, फिर वो कष्ट देती है। तो वो जो समझदार होता है वो तो उसको फॉलो करता है, लेकिन अज्ञानी को लगता है कि नहीं इसमें आराम है ना, आराम से पीछे सिराना लगा के, दो तकिए लगा के टेढ़े होके बैठ गए, तो आराम लगता है उसको। लेकिन वो सब वास्तव में सुखदायी नहीं है। तो जो परीक्षा प्रधानी जन है वो अपने हित का ही अनुसरण करते हैं, कि हमारा हित, वो उसी को समझते हैं। तो ये तो कौन की बात बताई, भोगों को कैसे हैं भोगों को, अब वो पूछ रहे हैं कैसे भोगों को। तो आगे कह रहे हैं संताप करने वाले, वो भोगो भोग कैसे हैं? भोगो भोग की विशेषताएं तीन बता रहे हैं। पहला है संताप करने वाले, अर्थात देह इंद्रियों और मन को
क्लेश के कारण मन भी दुखी होता है, शरीर भी को भी कष्ट होता है और इंद्रियां भी बिगड़ती है। वैसे इंद्रियां और शरीर अलग अलग कहा है, इंद्रिया और शरीर को अलग नहीं है, शरीर प्रमाण ही इंद्रियां है, इंद्रियों और बुद्धि शरीर है, लेकिन फिर भी अलग अलग करके बताया है कि शरीर को खराब करती है इंद्रियां, बिगड़ती हैं इंद्रियां, खराब होती हैं और मन खराब होता है। मन खराब होता है मतलब ऐसा कि तुमने मुझे कुछ कह दिया मेरा मन खराब हो गया, ऐसा मन खराब नहीं। उपयोग, मन खराब होता है का मतलब हमारा उपयोग भ्रष्ट होता है, उस विषय भोगों में उपयोग लगा हुआ है तो फिर इधर आत्मा की तरफ रुचि नहीं आती। जितना ज्यादा विषय भोगों में, आप देखो कि मोबाइल हाथ में रहता है तो क्या है, मोबाइल हाथ में रहता है सारे टाइम तो यूट्यूब बहुत सारी चीजें आती, मुझे तो मेरे फोन में ज्यादा है, कुछ और यूट्यूब चलाया अपन ने, उसमें और भी चीजें आती है कुछ क्या बोलते हैं कुकिंग वाली भी, कुछ वैसी भी, स्वास्थ्य वाली भी, और भी न्यूज भी, पता नहीं दुनिया भर की सब आती हैं। तो जरा सी जिज्ञासा, और वो लोग क्या है कि अपनी ज्यादा व्यूज तो उसका कुछ हेडिंग मतलब टाइटल ऐसा रखते हैं कि आपको जिज्ञासा होए, तो वो जिज्ञासा होती है उसको, अब उसमें लग गए, फिर लग गए तो क्या होता है, वो देखने लग गए, वो देखने लग गए, अब उपयोग क्या हुआ। बट हम जिस उद्देश्य से हम सोचे थे भी चलो अपने पास 15 मिनट है, आधा घंटा 1 घंटा, हम ये काम कर लें, सुन लें, देख लें, पढ़ लें, वो चला जाता है। ऐसे ही व्हाट्सएप में लग गए तो व्हाट्सएप की रेसिपी हमारी दिख रहा है, एक भी मैसेज नहीं है नोटिफिकेशन में, फिर भी उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, मतलब आदत ऐसी हो गई है, ऐसे बेचैनी सी होती है थोड़ी थोड़ी देर। तो ये सब क्या है कि ये मन को खराब करते हैं। उपयोग, मन मतलब उपयोग खराब होता है, हमारा उपयोग भ्रष्ट होता है। तो मैं तो पहले भी मैंने बोला था कि सारे दिन डाटा या वाईफाई ऑन नहीं रखना चाहिए, मोबाइल का सारे दिन ऑन रहता है, वाईफाई होता है घर में तो क्या दिक्कत है, चालू रहे तो, या अपना डाटा चालू रखते हैं, लेकिन उससे क्या होता है सारे दिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो बजता है सारे टाइम, तो फिर वो लगता है बजा, तो थोड़े भी अपन फ्री होते हैं, रोटी बनाते बनाते भी बजा तो एक हाथ से दबा के देख ही लें कि क्या है किसका है, तो वो उपयोग उधर जाता है। और ऐसे आपको जब देखना है तब आप चालू करो, तब देखा तो सारे टाइम उसमें उपयोग नहीं जाएगा। दूसरी बात बैटरी भी सेव होती है, वरना बैटरी भी ज्यादा जाती है वो तो कुछ नहीं, मतलब वो तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन एक उसके लिए। तो कैसे भोग हैं, संताप करने वाले, अर्थात देह, इंद्रिय और मन को क्लेश के कारण रूप, शरीर को कष्ट देते हैं, इंद्रियों को कष्ट देते हैं और मन को कष्ट, यानी उपयोग हमारा भ्रष्ट होता है। कब देते हैं ये संताप कब करते हैं, आरंभ में, यानी उत्पत्ति क्रम में, जब प्रारंभ किया उनको भोगना, वो प्रारंभ हुआ, या उस भोग सामग्री के लिए हम उस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, उस भोग को भोगने के लिए जो भी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, वो प्रारंभ का टाइम, आरंभ में यानी उत्पत्ति के क्रम में। क्योंकि अन्नादि भोग्य द्रव्य यानी वस्तु का संपादन करने में खेती आदि संबंधी बहुत क्लेश रहता है। अब यहाँ तो खेती से चालू कर रहे हैं, हमें भोजन करना है, एक रोटी खानी है, तो उसके लिए वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले गेहूं, गेहूं उगाने पड़ेंगे ना, वो गेहूं उगेंगे, वो खेती वगैरह जो भी काम है, तो उस संबंधी बहुत क्लेश रहता है। अब हम, हर आदमी तो खेती नहीं करता, तो वो गेहूं खरीदने के लिए वो दूसरा व्यापार करेगा, कमाना तो पड़ेगा ही ना। पहले वो समझ लो वस्तु विनिमय होता था, आप कुछ कपड़ा दे गए तो गेहूं दे दिया, जो 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 काम करता था तो उसको वो काम तो करना पड़ेगा ना, वो कपड़े बनाता है बुनकर, तो उसके बदले में वो गेहूं, और वो उसको गेहूं देके कपड़ा लेता है, ऐसा करता है, तो काम तो कुछ करना ही पड़ेगा। उत्पत्ति के क्रम में, क्योंकि अन्नादि भोग्य वस्तु द्रव्य उसका संपादन करने में खेती आदि संबंधी बहुत क्लेश रहता है, यह सर्व जनों में सुप्रसिद्ध है। ये तो सबको पता ही है कि जब प्रारंभ करते हैं उसको कमाने का काम या वो सामग्री को, तो वो बहुत उसमें प्रारंभ में क्लेश रहता है। देखो अपन समझ लो कुछ बनाते हैं, कुछ भी बनाया अपन ने, रोटी सब्जी में तो इतना नहीं लगता है, सिंपल रोटी सब्जी बनानी हो तो वो तो आदत भी हो गई है, लेकिन फिर भी पहले
फैलाते हैं और कितना काम होता है। अभी रोटी सब्जी छोड़ा, अपन ने डोसा बनाया मान लो, है ना, डोसा बनाया तो थाली में क्या आता है, एक डोसा, एक दाल और एक चटनी। दाल बोलते हैं, ठीक है। एक दाल, एक चटनी, एक डोसा, और वो मसाला भी उसके अंदर ही रख दिया तो थाली में तो दिखता नहीं है। अब अलग समझ लो, तीन चीजें आई, चार समझ लो, चार चीजें आई थाली में, और उसके लिए टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है। सुबह से, रात से मत चालू करो, सुबह से 5 बजे से ही जल्दी उसको भिगोना है, धोना है, फिर सारे पीसना है, सारे काम शुरू में, वो प्रारंभ में संताप कारक, और फिर जब खाए तो अब खाने में तृप्ति होती है क्या, कहीं तो पेट भर जाता है, कहीं मन नहीं भरता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ आजकल और कहीं कुछ कमी रह गई, तो ये अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम हो गया कि ज्यादा हो गया कि ऐसा हो गया, तो वो अतृप्ति कारक। और फिर भी लेकिन उसको छोड़ना, कुछ भी गड़बड़ हो तो भी छोड़ना मुश्किल होता है, आसक्ति इतनी रहती है, बिगड़ भी जाए ना थोड़ा बहुत कच्चा पक्का कुछ भी, तो भी फिर छोड़ा नहीं जाता है, तो छोड़ना मुश्किल है। तो ये सब उसके प्रारंभ में बहुत क्लेश रहता है। यह सर्वजनों में सुप्रसिद्ध है। तब कहते हैं कि भोगने में आते हुए भोग तो सुख के कारण है, इसलिए वे सेवन योग्य हैं। तब कहते हैं कि भोगने में आते हुए भोग तो सुख के कारण है, इसलिए वे सेवन योग्य है। ये तब कहते हैं, ये जो शिष्य कह रहा है, समझ लो, वो फिर से शिष्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो भोग है, ऊपर जवाब क्या दिया आचार्य ने, कि जो भोग है वो संताप करने वाले हैं, शुरू में ही उसके लिए प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है उसमें ही वो बहुत कष्ट देने वाले हैं। तो वो सामने से कह रहा है शिष्य कि भोग जब भोग रहे हैं तब तो वो सुख देते हैं ना। आप कह रहे हो शुरू में डोसा बनाने के लिए हमको 3 घंटे 4 घंटे बहुत मेहनत हुई, लेकिन जब खा रहे हैं तब तो मजा आ रहा है ना। जब बन थाली में आ गया, बैठ गए, अब जब खा रहे हैं उसको, तब तो आनंद आ रहा है ना। ये वो कह रहा है, इसलिए वो सेवने योग्य, इसलिए हमने इतना कष्ट किया तो भी कोई बात नहीं। तो भोगने में आते हुए भोग तो सुख के कारण है, इसलिए वे सेवन योग्य। तो उत्तर में फिर कह रहे हैं प्राप्ता प्राप्तावि इत्यादि, मतलब वो प्राप्तावि इत्यादि मतलब वो शब्द लिया है, प्राप्त अतृप्ति प्रपादकान, ये पूरा लेने के लिए इत्यादि शब्द लेता है कि प्राप्ति शब्द से जो आगे वाली बात है वो हम ले लें। प्राप्ताव इत्यादि यही है ना आपके शब्द, प्राप्ताव इत्यादि यानी प्राप्तौ इत्यादि, इसका भी विच्छेद करेंगे ना तो प्राप्तो इत्यादि, तो प्राप्ताव इत्यादि संधि होके हो जाता है। प्राप्ति के समय अर्थात इंद्रियों के साथ संबंध होने पर वे भोग अतृप्ति करने वाले अर्थात बहुत तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। देखो तृष्णा का अपोजिट होता है तृप्ति, तृष्णा का अपोजिट, तृप्ति का अपोजिट है तृष्णा, तो वो अतृप्ति करने वाले हैं। अतृप्ति का मतलब क्या हुआ, तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। खाली तृप्ति का मतलब ऐसा नहीं कि हम सेटिस्फेक्शन या वो, लेकिन फिर वो उसकी इच्छाएं, तृष्णा का मतलब है फिर वो इच्छा, फिर वो काम करना है, फिर चाहिए, भले अभी एक बार लगा कि हो गया, एक बार हमने कोई चीज समझ लो पहले अभी समझ लो आप 40 साल पहले तक इतना नहीं था ट्रेंड जयपुर में, इडली विडली डोसा बिल्कुल, है ना, हम मतलब छोटे छोटे थे तब भी इतना नहीं था, सिंपल ही बनता था। अब एक बार किसी ने आके बता दिया, अभी चाइनीज चल गया 20-21 साल से समझ लो, तो पहले तो अभी ये इडली डोसा तो अपने को लगता है ठीक है, चाइनीज तो नहीं था ना पहले, अब चाइनीज चल गया, अब एक आध बार खा लिया और खा के बच्चों को तो अच्छा ही लगता है, बड़ों को भी लगता होगा पता नहीं, सबकी अपनी अपनी है। तो अब फिर क्या होता है, फिर और आज खा लिया अब तो नहीं खाना ना भाई, आज खा लिया चाइनीज अब कभी नहीं खाना, फिर से वही चाहिए, फिर से साउथ इंडियन चाहिए, फिर कभी दाल बाटी राजस्थानी चाहिए,
तो ये क्या है कि तृप्ति नहीं होती, तृष्णा बढ़ती है। एक बार वो काम कर लिया, एक बार हमने घर में एसी लगा लिया, पहले तो हम पंखे में रहते थे, फिर कूलर में, ठीक है कूलर की आदत हो गई, अब एसी लगा लिया, अब क्या है, अब एसी चाहिए। तो वो तृप्ति नहीं हो रही है, वो तृष्णा बढ़ती है कि अब तो कहीं तीर्थ क्षेत्र पे भी जाएंगे हम, पहले एसी चाहिए। अभी तो थोड़े दिन बाद ऐसा होगा कि पहाड़ की वंदना करते करते भी रास्ते में एसी है कि नहीं है ऐसी स्थिति हो जाएगी पहले से। बस बस ट्रेन ये तो सब हो ही गई है ऐसी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। साइकिल भी हो जाएगी थोड़ा अभी जमाना टेक्नोलॉजी है तो उसमें क्या दिक्कत है, सब हो जाएगा तो ये कह रहा है कि वो प्राप्ति के समय कैसे, जब इंद्रियों के साथ उनका संबंध हुआ, प्रारंभ किया यानी उसके स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो संताप करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। और जब उसको सेवन कर रहे हैं तो सेवन करते समय भी इंद्रियों के साथ जब उनका संपर्क हो रहा है तब वो अतृप्ति करने वाले अर्थात बहुत तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। एक बार हमने सीरियल देख लिया, किसी के घर गए मिलने शाम के टाइम और टीवी चल रहा था और उन्होंने बंद किया नहीं क्योंकि उनको तो सीरियल देखना था। तो हाँ कभी इधर अपने से भी बोल रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं फिर अपने भी चल रहा होता है ना, ये ऐसा ही होता है। मतलब चक्षु इंद्रिय का विषय है तो वहां अगर टीवी चल रहा होगा तो जब तक आप मुंह फेर के नहीं बैठो तब तक वो आंख नजर वहां जाएगी जाएगी, जाती ही है, मतलब ऐसा उसका है ही। और मुंह फेर के भी बैठ गए तो आवाज तो जाएगी ही जाएगी तो और ज्यादा इच्छाएं होगी कि चल क्या रहा है देखने का। तो एक दिन आपने सीरियल देख लिया, अब क्या होता है, क्या हुआ, अब उसमें क्या हुआ, फिर से वो इच्छा, ये तृष्णा, उसका नाम सीरियल है ना, वो ऐसी जगह छोड़ते हैं कि आपको कल देखना ही पड़ेगा। मैं पहले ऐसा कहती थी, मतलब यद्यपि वो उसकी मैं प्रेरणा नहीं दे रही हूँ, लेकिन मूवी देखना एक बार फिर ठीक है, तो 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। पर वो सीरियल क्या है, वो रोज चलाएगा, वो रोज तृष्णा उत्पन्न करेगा। इतने भी मूवी भी जो तो खराब भी करती, मूवी देखना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ लेकिन कंपैरिजन करें तो वो आसक्ति बढ़ाता है, वो तृष्णा उत्पन्न करता है। और मूवी में भी क्या है, एक देख लेते हैं तो फिर बाद में तो और देखने की इच्छा है तो होती ही होती है। इसलिए मतलब मेरे तो त्याग है मेरे तो पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनके हिसाब से बता रही, मतलब उसमें आसक्ति रहती है सीरियल्स में बहुत। तो प्राप्ति के समय इंद्रियों के साथ संबंध होने पर वे भोग अतृप्ति करने वाले अर्थात बहुत तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। कहा है कि अपि संकल्पिता, ऊपर श्लोक दिया है, ज्ञानार्णव, ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है शुभचंद्राचार्य, शुभचंद्राचार्य हुए हैं, उनका ग्रंथ है और ध्यान के संबंध में बहुत उसमें विस्तार से वर्णन है। इसकी भी जो ज्ञानार्णव की वचनिका है वो जयचंदी छाबड़ा ने, पंडित जयचंदी छाबड़ा ने की ज्ञानार्णव की वचनिका। और ज्ञानार्णव में 12 भावनाओं का, शुरू में 12 भावनाओं का प्रकरण है, लास्ट में मतलब आधा हो जाता है तब फिर वो ध्यान का प्रकरण है। तो 12 भावनाओं जब पूरी होती है, एक एक भावना, तब उन्होंने एक एक छंद लिखा जयचंदी छाबड़ा साहब ने, वो टीका वचनिका करते समय। तो ये जो 12 भावना चलती है ना, द्रव्य रूप, हाँ द्रव्य रूप करी सर्व, हाँ यस, मैंने वो पीएचडी की ना तब उसमें देखा हस्तलिखित ज्ञानार्णव, तो उसमें वो छंद वो लिखे हुए थे, हर भावना के अंत में वो द्रव्य रूप करी सर्व पड़ जाती है ज्ञानार्णव, तो वो वहीं पे है ज्ञानार्णव में। अति संकल्पितः कामः संभवन्ति यथा यथा तथा तथा मनुष्याणाम् देखिए अर्थ देखिए, जैसे जैसे संकल्पित यानी इच्छित भोगो भोग प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे, यथा यथा जैसे वैसे, फिर तथा तथा, अभी इसमें भी एक श्लोक आने वाला है ऐसे,
यथा यथा तथा तथा। तो जैसे जैसे भोगो भोग प्राप्त होते हैं, संकल्प जिसकी हमने इच्छा की थी, जो हमारे संकल्पित यानी जिसकी हमने कामना की वो प्राप्त हो गया, तो जैसे जैसे वो भोगो भोग प्राप्त होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे इच्छाएं खत्म होती जाती होंगी। कह रहे हैं वैसे वैसे तथा तथा मनुष्याणाम तृष्णा विश्वम विसर्पति। वो जो मनुष्यों की तृष्णा है, वो जो भोगो भोग की इच्छा है, वो विश्वम विसर्पति, वो पूरे विश्व में जितनी फैलती जाती है फैलती जाती है, ये कम नहीं होती है। जैसे अग्नि, अग्नि जल रही है तो अग्नि को बुझाने के लिए क्या करें कि इसमें लकड़ी पटक दो, बुझ जाए। इसमें घी पटक दो, क्या होगा कि ये तो ईंधन है, ईंधन से अग्नि की तृप्ति किसने है कर पाई, वो ईंधन डालने से अग्नि बुझती नहीं है। ये विषय भोग, विषय भोगों को भोगना, वो इच्छा तो है अग्नि, इच्छा तो है अग्नि, और विषय भोग क्या है, विषय भोग है ईंधन। तो हम जितना विषय भोग भोग रहे हैं उतनी वो अग्नि कितनी होती है, वो बढ़ती जाती, विकराल रूप धारण करती है। जितना ईंधन, द्वारका दहन में यही तो हुआ था, द्वारका जलने लगी तो पानी निकाल निकाल के डाल रहे हैं उसको बुझाने के लिए जमीन में से, तो वो पानी तो था नहीं, वो क्या था, वो तो तेल था। और वो सोच रहे हैं पानी समझ के आग बुझाने के लिए डाले जा रहे हैं, और वो क्या है, वो तेल था, तो वो आग और बढ़ रही, और बढ़ रही। हम भी क्या कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। इसलिए इच्छाओं का के अभाव का उपाय उनकी पूर्ति करना नहीं, उनकी पूर्ति नहीं करना। भोजन करना भूख मिटाने का उपाय नहीं है। भोजन नहीं करना ये भूख मिटाने का उपाय है। हर चीज में लगा लेना जो भी है। देखिए जैसे जैसे संकल्पित यानी इच्छित भोगों को प्राप्त होते हैं वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। कितनी बड़ी बात है, संपूर्ण विश्व में ये जो इच्छाएं हैं वो इसमें आगे आएगा, आशा करते हैं प्रतिष्ठान मोक्षा प्रकाशक में तो दिया ही है, इसमें नहीं दिया। आत्मानुशासन का श्लोक है, आशागर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वम् अनुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेशिता। ये हर व्यक्ति का एक एक जीव का, संसारी जीव का आशा रूपी यानी तृष्णा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है। ये जो पल्ले आधा पल्ले उधार पल्ले वाले तो कुछ नहीं है, वो एक एक जीव का आशा रूपी गड्ढा वो कितना बड़ा है कि पूरा विश्व 3 लोग 343 घन राजू जगत घन वो उसमें डाल दिया, तो भी वो क्या है कि वो राई सरसों अनवस्था कुंड में डाली थी ना, वो सरसों तो बहुत बड़ी है। ये तो अणु अणु अणु, सरसों तो बहुत बड़ी, कितने सारे अणुओं का स्कंद है सरसों, अनंतानंद। यस्मिन विश्वम अणुपमम, उसमें पूरा विश्व एक अणु के समान है। अब किस कस से किम किए दाया थी, किसको कितना मिलेगा, एक ही तो विश्व है हमारे पास, कितने हैं विश्व, एक ही तो विश्व है। और एक आदमी की इच्छा को पूरा करने के लिए उसको दे दिया, और उसकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसमें भी अणु उठ के मुंह में जीरा, वो भी अणु है। अब बाकी अनंत जीव है संसारी, किसको कितना दें, इस विश्व में से तोड़ तोड़ के सबको दे रहे हैं। हमारे पास में एक लड्डू है और 100 लोग हैं, एक दाने का मोतीचूर का एक लड्डू है, 100 लोग हैं, दो दो दाने सबके हिस्से में आएंगे, क्या होगा, क्या होगा, किसी की भूख मिटेगी। ये आशा रूपी गड्ढा ऐसा है, ये आशा फैलती जाती है फैलती जाती है, पूरे विश्व पे अपना कब्जा करना चाहती है। जितना मिल जाता है ना उसमें संतुष्ट नहीं होता है, फिर और फिर और फिर और। पहले सोचता है कि नगर निगम का बन जाऊं पार्षद, फिर क्या होता है, फिर सोचता है कि विधानसभा के लड़ लें चुनाव, मुख्यमंत्री बन जाऊं, पहले तो कोई छोटा मोटा मंत्री बन जाऊं, फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं, फिर क्या होता है प्रधानमंत्री बन जाऊं, बन गए ना। पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री, फिर क्या सोचता है पूरे विश्व पे
अपन ही राज करें। ये पूरे विश्व में फैलती है, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तो जैसे जैसे संकल्पित इच्छित भोगों भोग प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों की तृष्णा बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। अब फिर से शिष्य प्रश्न करता है कि ठीक है, अभी भोगते समय अतृप्ति हो रही है, तो आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं, जवाब कल देखेंगे। शिष्य कहता है, तब इच्छानुसार उन भोगों को भोग कर तृप्त होने पर तृष्णा रूपी संताप मिट जाएगा, इसलिए वे सेवन योग्य हैं। क्यों सेवन योग्य हैं? पहले तो कह रहा था कि इनसे हमको सुख होता है, इसलिए सेवन योग्य हैं। तो कहा कि नहीं, प्रारंभ में वो दुख देने वाले हैं, ताप देने वाले हैं। तो कहता है ठीक है, प्रारंभ में ताप देने वाले हैं, जब भोगेंगे भोगते समय तब तो सुख दे रहा है। तो कहा कि नहीं, भोगते समय भी वो तृष्णा को बढ़ा रहे हैं, वो कोई क्या बोलते हैं, तृप्ति देने वाले नहीं है। तो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जब भोग के कंप्लीट हो जाएगा तब तो फिर हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा वो प्रश्न कहो या अपनी तरफ से अपना पक्ष वो रख रहा है। उसके जवाब में फिर आचार्य कहेंगे, वो कल पढ़ेंगे। बोलिए। मैम, आपने जो अभी एक पॉइंट बोला ना कि उन इच्छाओं का पूर्ण नहीं होना ही इच्छाओं का अभाव करना, तो अगर कोई की इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो और संकलेश होता जाएगा। वो एकदम घुटन हो जाएगी उसके। इसका मतलब मैं कुछ तो मैं सोच हाँ, मतलब नहीं, मैं उसका कहीं ऐसा। में आगे इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो अंदर से वो फूटेगा वो अंदर। इच्छाओं की पूर्ति, वो इच्छाओं का अभाव कैसे होगा कि इच्छा पूरी कर करके नहीं होगा, लेकिन वस्तु स्वरूप तत्व हाँ, ज्ञान के अभ्यास पूर्वक वो तभी होगा। तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक जब इच्छा उत्पन्न ही ना हो, तब वास्तव में वो इच्छाओं का अभाव होगा। तो इच्छाएं पूरी करने से इच्छाओं का अभाव नहीं होगा। इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, क्यों? तत्व ज्ञान के अभ्यास, ये समझ में आ जाए कि ये भोजन कर करके मेरी भूख नहीं मिटती है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु नहीं, दूसरा है सिद्ध पूजन का क्या है, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांति। नहीं, मैं कुछ और, चलो कोई नहीं जाने। आत्म आत्म अनुपम चखने मतलब से इंद्रिय मन इच्छा समझ से। मतलब ये है कि वो भोजन कर करके हम सोच रहे हैं कि भूख खत्म होगी, तो वो नहीं। तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक ये समझ में आया कि भोजन से मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है, और फिर वो उस अभ्यास पूर्वक भोजन का त्याग होता है वास्तव में जीवन में अपने आप ही। इधर इधर तृप्ति होती ना आत्मा में, तो भूख उत्पन्न ही ना हो, वो इच्छा उत्पन्न ही ना हो। उपवास किसे कहते हैं? उपवास, खूब भूख लग रही आत्मा हो, के संग। खूब भूख लग रही हो और फिर रोटी नहीं खाई, तो इसका नाम उपवास नहीं है। कि ये आत्मा में उपयोग इस तरह से एकाग्र हुआ आत्मा में, अथवा तो समझ लो जो आत्मा को बताने वाले ऐसे देव शास्त्र, उनके सानिध्य में उपयोग ऐसा एकाग्र हुआ कि वो भूख की वेदना वो पता ही नहीं लगा। विकल्प ही नहीं आया, भोजन का विकल्प ही उत्पन्न न हो, उसका नाम सच्चा उपवास है। बोलने का विकल्प ही उत्पन्न ना हो, उसका नाम भुक्ति है। चलने फिरने आने जाने का विकल्प ही उत्पन्न ना हो, वो है सच्चा इच्छाओं का निरोध। उसका नाम है, समझ लो, तृप्ति होना। मैम, ये आप कंप्लीट हो जाए ना टॉपिक, मुझे एक बार 16वां श्लोक को एक बार पढ़ना है। थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं थी भी नहीं क्लास में। इसमें मुझे जैसे ये वित्तम वित्त, इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति यः। ठीक है, एक तो नहीं, ये तरीका है, एक तो ये तरीका संधि विच्छेद करके, और दूसरा है संधि सहित अगर पढ़ेंगे, त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः। संधि सहित जब पढ़ना है तो जिस शब्द पे, जिस अक्षर पे संधि है, वो अक्षर को बाद में बोलना पड़ता है, बाद वाले शब्द के साथ ही। तो है ना, उसका अर्थ वित्त क्या है? तो संधि वित्तम विच्छेद करके वित्त। बोलो,
वित्तम अवित्त, हाँ इकट्ठा बोल रहे हैं तो वैसे बोल सकते हैं, नहीं तो संधि विच्छेद करके बोले तो ही आप अच्छा। आप मुझे बोलते ना संधि विच्छेद करके याद मत करो, इसलिए मैं वो पूछती। कहीं वो बिल्कुल अलग हो जाता है, तो नहीं तो इसमें त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिनोति यः। और अगर संधि सहित बोलेंगे तो त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिनोति यः, मतलब वो म में से अ निकलना चाहिए कैसे भी करके। ऐसा नहीं बोलना वित्तम और वित्त, फिर वो हाँ वित्त वही हो बोल रहा हूँ। जाएगा, वो अवित्त नहीं निकलेगा। तो ऐसे हाँ नहीं बोलना, मैं को इधर नहीं लेना, मैं को आगे वाले के साथ लेना। चलो, जिन्वाण स्थिति। निकाला किसने? किसी से कुछ नहीं होता, ये निश्चित जीवन हमारा ज्ञानमय लोक, ज्ञान तेरी रूप परम निर्दोष ज्ञान जीवन हमारा अमोघ मेरा जीवन हमारा क्या होगा अष्टांग